2300 साल पुरानी मम्मी, रजवाड़ों के हथियार, अनमोल गहने और भी बहुत कुछ। आखिर क्या क्या छिपा है जयपुर के इस म्यूजियम के अंदर? यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, यह है हजारों साल पुरानी कहानियों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग अब जयपुर में आए हुए हैं और हमने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिखाया था और इसके बाद हम आए हुए हैं ये अल्बर्ट संग्रहालय में। ये म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ इसके बारे में मैंने सुना था। तो चलते हैं, यहाँ पर टिकट लेंगे और इसके बाद अंदर तक दिखाएंगे। तो उसके बाद चलिए। यहाँ का व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखिए कितना बड़ा विशाल, यहाँ कितने कबूतर यहाँ दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। चलिए चलते हैं अंदर, मैं आपको इसके बारे में पूरा बताती हूँ और पूरा फिर दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ। वो कहते हैं ना, द ओल्ड इज गोल्ड, और इस बात से आप भी सहमत होंगे कि पुरानी चीज़ें ही लोगों की नज़रों में हमेशा कमाल कर देती है। एक ऐसी जगह जहाँ हम आए हुए हैं और यहाँ टिकट लेंगे और इसके बाद आप यहाँ गाइड भी ले सकते हैं और फिर जाएंगे आप अंदर। तो ये जो अल्बर्ट हॉल है, इसे महाराजा राम सिंह ने बनवाया था और बता दें कि 1887 में इस संग्रहालय को जनता के लिए खोला गया था। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, कला प्रेमी हों या जिज्ञासु यात्री, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में आप कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ये म्यूजियम बाहर से जितना खूबसूरत था, आंतरिक भाग भी अपनी जटिल डिजाइन और सजावट से उतना ही प्रभावकारी है। दीवारों पे भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और संस्कृति के दृश्यों को दिखाने वाले भित्ति चित्र बने हुए हैं। यहाँ आने के बाद पहले आप सोचेंगे कि पहले फर्स्ट फ्लोर देखिए या सेकंड फ्लोर देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस संग्रहालय की दीर्घाएं और प्रदर्शनियाँ विभिन्न विषयों और श्रेणियों में व्यवस्थित है, जो राजस्थान की संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। यहाँ कुल 16 दीर्घाएं हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र, आभूषण, शस्त्र, मिट्टी के बर्तन, कालीन, सिक्के, लकड़ी का काम, हाथी दांत, धातु का सामान, संगीत, वाद्य यंत्र, कठपुतली, खिलौने, मुखौटे आदि विभिन्न क्षेत्र की 20,000 से अधिक कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। अगर आप बिना गाइड के आते हैं तब भी आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि दीर्घाओं का नाम, कलाकृति के प्रकार और उससे संबंधित क्षेत्र या राजवंश के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट गैलरी, लघु चित्रकला गैलरी, मूर्तिकला गैलरी, सिक्का गैलरी, लकड़ी का काम गैलरी इत्यादि। ये देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृतियाँ यहाँ पे मौजूद है। मैं एक एक के बारे में इसकी हिस्ट्री तो आपको नहीं बता सकती, क्योंकि इस ब्लॉग के द्वारा सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको अगर ये देख के पसंद आए तो अगली बार जब आप प्लान बनाओगे जयपुर घूमने का, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। आराम से 2 से 3 घंटे निकाल कर आइएगा, ताकि हर एक चीज़ों के बारे में वहाँ पढ़ सके और जानकारी प्राप्त कर सके। ये देखिए, जैसे नेपाल की ये बुद्ध की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। ये सब नायाब चीज़ें हैं जो पुरातत्व विभाग को मिले होंगे और ये तभी से रखे हुए हैं। यहाँ कुछ कलाकृतियाँ जो हैं नई बनाई गई हैं, कुछ पुरातत्व विभाग में जो खुदाई से प्राप्त की गई थी मूर्तियाँ, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसलिए तो कहा गया है कि जो जिज्ञासु लोग हैं वो यहाँ पे जरूर आते हैं, क्योंकि ये जगह राजस्थान की समृद्ध और विविध संस्कृति को समझने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। क्योंकि इसमें रखी कलाकृतियाँ जो राज्य की कला, शिल्प और इतिहास की विरासत को दर्शाता है, साथ ही इसकी वास्तुकला भी इतनी भव्य है जो भारतीय और इस्लामी शैलियों के साथ साथ राजपूत शैली के प्रभाव को भी दर्शाता है। जो सिरामिक से बने हुए बर्तन थे, आप पहले देखोगे अगर इसे तो लगेगा कि पहले ज़माने में कितनी खूबसूरत कारीगरी की जाती थी, वो भी हाथों से। लगेगा ये जो फूलदान है, काश इसे अपने घर के ड्राइंग रूम में रख लेते, लेकिन ये तो एक समय की निशानी है। इसे हम सिर्फ यहाँ देख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गुणवत्ता, मात्रा और प्राचीनता के संदर्भ में ये संग्रह मूल्यवान और दुर्लभ है। यहाँ आपको पीतल और अन्य धातुओं से बनी बारीक कलाकृतियाँ भी बहुत सारी उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ मूर्तियों का संग्रह बहुत ही नायाब है। यहाँ ऐतिहासिक और पुरातत्व मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, साथ ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय मूर्तियाँ, मिट्टी की कलाकृति, धातु शिल्प की मूर्तियाँ।
तो अलग अलग बहुत सारी मूर्तियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी साथ में प्राप्त होती हैं। आप यहाँ पर अगर किसी विशेष युग या क्षेत्र की मूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उन सभी जानकारियाँ जो हैं के बारे में अच्छी जो है शिक्षा मिल सकती है। यहाँ के अगर हथियारों की बात करें तो ये संग्रह 19वीं सदी और इसके आसपास के समय के हैं। राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसकी नींव रखी और बाद में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसे समृद्ध किया। इसमें 19वीं सदी की तलवार, ढाल, बंदूकें शामिल हैं जो राजस्थान के शासकों के वीरता को दर्शाती है। साथ ही मैंने सुना यहाँ हीरे से जड़ी एक तलवार है जिसे सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय की मानी जाती है। इस तरह से यहाँ पर राजपूत काल के अलावा मुगल काल के भी तलवारें, ढाल, चाकू, बख्तरबंद, हेलमेट, इन सभी का बड़ा संग्रह देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे तो ये सब देखा और अब चलते हैं ऊपर के फ्लोर पर, जहाँ आपको अलग अलग समय की पेंटिंग्स और भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। अलग अलग समय के सिक्के देखने को मिलेंगे। अगर आप सिक्के देखने के शौकीन हैं और इनको अलग अलग कलेक्ट करने के शौकीन हैं तो आपको ये चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आगे बना ये वाइट महल का नमूना वास्तव में जयपुर शहर का लघु मॉडल है जो ऐतिहासिक महल जैसे सिटी पैलेस की झलक दिखाता है। आगे संगमरमर के पत्थरों से तराशी गई खूबसूरत मूर्तियों का संग्रह यहाँ देखने को मिलेगा, जिसे आप आराम से देख सकते हैं और उस समय के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। अब चलते हैं म्यूजियम के उस पार्ट की तरफ जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिज्ञासु लोग आते हैं। 2300 साल से भी पुरानी प्राचीन इजिप्ट के टालमेक काल की ये मम्मी है जिसका नाम तूतू है। से 1887 में जयपुर के तत्कालीन शासन महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय एक प्रदर्शनी के लिए काहिरा संग्रहालय के क्यूरेटर द्वारा उपहार स्वरूप लाया गया था। गीत वाद्य यंत्रों में तार वाले, हवा वाले, ताल वाले वाद्य यंत्र शामिल है जो मधुर ध्वनियाँ और लय उत्पन्न करते हैं। आभूषण गैलरी में 19वीं सदी के राजस्थान के ग्रामीण इलाकों, जनजातियों और रईसों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक आभूषणों का विस्तृत संग्रह है। ये आभूषण राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। चांदी के आभूषणों के अलावा कुछ सोने के भी आभूषण हैं जो उस समय की कारीगरी का नमूना है। यह गैलरी मुख्य रूप से राजस्थानी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती है जो शाही खजानों से भिन्न सामान्य जनता और कुलीन वर्ग के पहनावे को भी दर्शाती है। म्यूजियम के इस नायाब संग्रह के साथ साथ इस हॉल के आंतरिक भाग की जटिल डिजाइन और सजावट भी उतनी ही प्रभावशाली है। इसे ज्यामितीय पैटर्न और आकाशीय आकृतियों से सुशोभित किया गया है। मुख्य भवन के केंद्र में ये जो ओपन कोर्टयार्ड है, ये खुला आंगन है, इसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत गलियारे बने हुए हैं। आंगन के बीच में एक फव्वारा है जिसके किनारों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। आंगन और छत पर राजपूत शैली की सुंदर छतरियां बनी हुई है जो पत्थर के खंभों पर टिकी हुई है। बहुत ही खूबसूरत वातावरण यहाँ का है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। यहाँ के बगीचे शांत और हरा भरा माहौल प्रदान करते हैं, जहाँ से म्यूजियम की नक्काशीदार गुलाबी दीवारों का नज़ारा मनमोहक लगता है। इस खूबसूरत से प्रांगण में लोक नृत्य, कठपुतली शो, संगीत समारोह आदि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रस्तुतियाँ भी आयोजित की जाती हैं। जनरली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम म्यूज़ियम जाना है तो वो बहुत बोरिंग जगह होगी, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने तो यहाँ पे बहुत कुछ जानकारियाँ मिली, बहुत कुछ नया देखा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के प्रांगण में आपको बहुत ही सुविधाएं जैसे वॉशरूम वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे। अच्छा, बातों हमने इस बात की चर्चा की नहीं कि इसे अल्बर्ट हॉल को क्यों बनवाया गया था। तो इसकी स्थापना साल 1876 में 6 फरवरी को प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी।
उनके नाम पे इमारत का नाम रखा गया है। लेकिन इस हॉल का उपयोग कैसे किया जाए, ये दुविधा उस समय काफ़ी बनी हुई थी। डॉक्टर थॉमस हेडली ने स्थानीय कलाकारों को अपनी शिल्प कलाकारी दिखाकर इसे प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। तो जयपुर के राजा महाराजा माधो सिंह का उनका विचार पसंद आया और उन्होंने इसे 1880 में जयपुर के स्थानीय शिल्पकारों की कलाकृति को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय बनाने का फैसला किया। तो है ना काफी दिलचस्प बातें। Only we come to the end of our this episode. I hope you might have enjoyed which we have brought you from the Albert Museum of Jaipur. This is very much useful for the students of history and those who are interested in history. I request you to subscribe and like the channel of Seema. She is putting her lot of hard work, and thanks for your watching, being with us. Thank you.